युवा संसद रो करेला उद्घाटन 75 रुपया रो सिक्को भी करेला जारी। संसद भवन निर्माण माय काम कर्या कर्म योग्या रो भी करेला माय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर माय सिंधी कैम्प माय नुवा बन्या बस टर्मिनल रो कर्या उद्घाटन। महिला यात्री खातर रोडवेज री सगली श्रेणी री बसारा किराया माय 50% छूट देवारी करी घोषणा। प्रदेश भाजपा राज्य सरकार सु तेज अंदर बिरखार ओला सु बिया नुकसान रो सर्वे करार बेगऊ बेगी मुआवजो देवारी करी मांग। बुनकर सेवा केंद्र और पुरातत्व और संग्रहालय महकमारी कानी सु 3 दिनारी हैंडलूम प्रदर्शनी री जयपुर माय भी शुरुआत। हैंडलूम रा उत्पादन ने प्रदर्शनी माय कर्यो गयो है प्रदर्शित। प्रदेश माय पश्चिमी विक्षोभ रे चलता मौसम माय वियो बदलाव। जयपुर माय तेज अंदर सुअस्त व्यस्त वियो जीवन। चूरू नागौर सीकर सहित कई जिला माय भी भारी बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 महीने नुवा संसद भवन रो उद्घाटन कर राष्ट्र ने समर्पित करेला। इन बगत तमिलनाडु रा पुजारी विधिवत पूजा सु सेंगोल ने स्थापित करेला। इन मौके 75 रुपया रो सिक्को भी जारी कर्यो जावेलो। इन साथ ही संसद भवन निर्माण माय लाग्या कर्म योग्या रो भी सम्मान कर्यो जावेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जयपुर माय सिंधी कैंप माते नवनिर्मित आधुनिक बस टर्मिनल रो लोकार्पण कर्या। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार आम जन ने बेहतर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराबा रा उत्तरदायित्व ने पूरो कर रही है। इन्हीं कड़ी माय रोडवेज ने बेहतर बनाबारी दिशा माय भी लगातार काम कर्यो जा रहो है। नवनिर्मित टर्मिनल सु आम जन ने यात्रा माय सुगमता मिलेली। इन मौके मुख्यमंत्री महिला यात्रा खातर रोडवेज री सगली श्रेणी री बसारा किराया माय 50% छूट देवारी घोषणा करी। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार सु तेज अंदर बिरखार ओलावृष्टि सु बिया नुकसान रो सर्वे करार बेगो ई मुआवजो देवारी मांग करी। वणा कहा कि इनसु पहली भी बिरखार ओला सु नरो नुकसान वियो हो जिनरी कांग्रेस गिरदावरी नी करवाई ही। कल प्रदेश के अंदर आए तेज अंधड़ की वजह से साथ में बारिश और ओलावृष्टि के साथ सिर्फ पशुओं की हानि नहीं हुई, जन हानि भी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई नुकसान जरूर हुआ है। चाहे दीवार गिरने के मामले हो, चाहे टीन सेट उड़ने के मामले हो, चाहे वृक्ष उखड़ने के मामले हो, प्रदेश के अंदर भयंकर नुकसान हुआ है। सरकार अगर संवेदनशील है तत्काल सर्वे कराकर मुआवजे की घोषणा करे और राहत पहुंचाने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार ने पहले भी प्रदेश की किसान वर्ग ओलावृष्टि शीतलहर की वजह से कई मार झेल चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने गिरदावरी नहीं करा के कोर्ट में खाज करने का काम किया है, राहत प्रदान करने का काम नहीं किया। और अकल की घटना के उपरांत प्रदेश के कई लोग हताहत भी हुए हैं, पशु हानि भी हुई है। इसलिए तत्काल सरकार सर्वे कराकर मुआवजा राशि देने का काम करे। बूंदी माय लगतमार वैरी बिरखा सु आम जनजीवन माते असर पड़ो है। तेज आंधी और तूफान रे चालता लोगा रा घरा रा टीन टप्पर उड़ गया जिनसु लोगा ने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। इन मामला ने लेर जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी सगड़ा उपखंड एलकारा ने नुकसान रो सर्वे करार उंडी रपट बेगी सु बेगी जमा कराबारा हुकुम दिया है। जिसको कहीं चद्दर उधर हंदा उड़ रहा है। अरे नारा लोग आगे चोटा भी आई है, चोटा भी आई है। जो समस्या है जिन्हें दूर करो सरकार से मदद मांगा तो मातो कहीं। बारिश से तूफान आ रहा है और कोई किसी की दीवारें टूट गई, किसी के चद्दर उड़ गए, किसी के लागी भी है, चोट भी आई है। और हम बूंदी कलेक्टर जिला कलेक्टर से ये कहते हैं भाई हमारा कुछ बने गरीब मनका का मेहनत मजदूरी मनका तो हमसू ये फाता घर ढकिया न जाओगा तो माँ की व्यवस्था करे। हमारी
सोने बैठने की भी व्यवस्था न रही है। हम खां जल्दी से जल्दी हमारा सहयोग करो, मदद करें। हमारे तरह 2-3 दिन से आंधी तूफान आ रहे हैं, तो कल रात को बहुत भारी नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का। और हम तो जैसे तैसे कर्जा करके कच्ची झूपड़ी बना के रह रहे हैं। इनमें कई लोगों के रात चोटें आई और कई के मकान में से छतें उड़ गई, किसी के चद्दर उड़ गए, किसी के दीवारें धस गई, किसी के चोट भी आई है। अब तो हमारा यही मांग है कि एसडीएम साहब और पटवारी जी साहब से कहना है कि हमारा कलेक्टर साहब से कहना है कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है कृपया करके थोड़ी सी मदद की जाए। कल रात को बारिश और तूफान आया है बूंदी जिले में, उसका नुकसान का आकलन करने के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही अभी ये आंधी और तूफान के अलर्ट आगे 1-2 दिन और चलने की संभावना है, तो सभी आमजन से अपील है कि ऐसा जब आंधी तूफान आए तो घर के अंदर रहें। पेड़ या ऐसे स्ट्रक्चर जिनके ढहने या छप्पर वगैरह उड़ने का खतरा हो तो उनसे बचें। बाकी नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। बूंदी जिल्लारा खेरुणा गामरा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा स्वच्छता अभियान सु सीख लेर सफाई सारू जागरूक वे रहा है। लोग बेकार चीजा सु गांव में 8 बगीचा रो निर्माण कर एक मिसाल कायम करी है। थे भी जो वो खास रपट। बूंदी जिले का खेरुणा गांव स्वच्छता की एक सुंदर तस्वीर पेश करता है। गांव में साफ सड़क देखने के साथ ही सुंदर बगीचे भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग थीम पर तैयार किए गए ये पार्क अपनी कहानी बताते हैं। इन बगीचों को वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। गांव वासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर गांव को नया स्वरूप दिया गया है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, यहाँ पे गंदगी हुआ करती थी और बहुत सारे के बम्बूल नालियाँ रास्तों पे पानी भरा हुआ रख करता था। पंचायत समिति अधिकारियों ने एक गांव गोद लिया। घरों के सामने से रोड का निवारण भी करवाया गया और सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। यहाँ पे पहले बहुत गंदगी थी, आज पार्क बन गए हर जगह स्वच्छता के तहत और साफ सफाई अच्छी रहती है। लोग भी जागरूक हो गए, यहाँ के घरों में भी डस्टबिन है, गाड़ी घूमती है यहाँ पे, कचरा गाड़ी। साफ सफाई इतनी अच्छी है यहाँ पे जो मानो के शहर में भी नहीं होती। साहब ये में कहीं पहले बम्बूल तार बहुत गाँव ऐसे जन को उजड़े हैं, तो जब से वहाँ का मैडम आई उससे फिर लग गया 2-3 दिन तक यहाँ मीटिंग भी करी, फिर अच्छा सब गांव के समझ में आया। तो इसका स्वस्थ भारत हो गया जन को। तो हमारे जो कचरा भी नहीं है, कचरा को अलग बना दिया और रोड बनवा दिया चारों में और अच्छा ऐसे हो गए शहर की तरह। लाइट भी लग गई, जहाँ भी लाइट नहीं थी नल लग गए, पूरे में टंकी लग गई। बूंदी पंचायत समिति की बीडीओ जगजीवन कौर बताती है कि स्वच्छता के जिला स्तरीय कार्यक्रम सबसे पहले खेरुणा गांव में आयोजित किए गए थे। उसी समय इस गांव को स्वच्छ बनाने का भी फैसला लिया गया, जिसके बाद प्रशासन और गांव के लोगों ने मिलकर गांव की तस्वीर ही बदल दी। आज इस गांव में सूखे और गीले कचरे का अलग अलग संग्रहण किया जाता है। इसके साथ ही खराब सामान का प्रयोग गांव को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। तो हमने ये कहा था कि यदि यहाँ पे जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, हम इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करेंगे, जिससे ये गांव एक सभी पूरे जिले के लिए मिसाल बन सके। इसकी 3-4 खास बातें हैं। इसको जब हमने विकसित किया, ODF प्लस के रूप में विकसित किया, सबसे सर्वप्रथम हमने स्वच्छता के सभी घटक इसमें शामिल हैं। पूरे यहाँ पर शौचालय बने हुए हैं, CSC का निर्माण हुआ है और 2 गड्ढे भी बने हैं, जगह जगह पर डस्टबिन बने हैं, सोप पिट्स बने हुए हैं। इसके अलावा जो हमने विशेष ध्यान दिया है, सुंदरता पर ध्यान दिया है। किसी जगह को सुंदर बना देते हैं तो लोगों का उससे लगाव हो जाता है और वो गंदगी करने में कतराते हैं। तो इसी धारणा के अनुरूप हमने स्वच्छता के घटकों के अलावा इसको बहुत ही सुंदर बनाया है। इसमें हमने बिना पुलिस या प्रशासन के इसके हमने जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि जो लोग हैं उनके सहयोग के द्वारा ही हमने इस गाँव को विकसित किया है। 8 पार्क बने तो उनका निर्माण भी ठीक है और सब में
पौधे लगे हुए हैं, धूप लगी हुई है, घर में सबके शौचालय बन गए हैं। यहाँ पे गांव की एक समिति भी बना रखी है, तो सौंदर्य पे ध्यान दे, स्वच्छता पे ध्यान दे, हर चीज़ पे ध्यान, जहाँ उसको गंदगी नजर आए वो तुरंत हमें पंचायत को अवगत कराए, तुरंत हम इसको गति देते हैं और तुरंत सफाई कराते हैं। डेली यहाँ सफाई, यहाँ ऑटो रिक्शा भी है, कचरा रिक्शा भी है, जो हर दिन यहाँ प्रतिदिन घर पे जाता है। सबके पास डस्टबिन भी है। गाँव में अब ये गांव पर्यटक स्थल हो चुका है। इसी गांव को देखते हुए और अपने गांव को सब लोग पूरे जिले और पूरे राजस्थान अपने गांव को सुंदर करने में लगी हुई है। इसी की तरह गांव बनाने जा रहे हैं हम। दूसरा गांव प्रोजेक्ट ले लिया है हमने अब। दूरदर्शन समाचार के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान री कानीसू जैसलमेर रा घंटियाली माय वंदे सरहद कार्यक्रम रो आगाज कर्यो गयो। इन कार्यक्रम रो शुभारंभ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कर्या। गौरतलब है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा री कानीसू प्रदेश रा 4 सीमावर्ती जिला री 75 ठोरा माते वंदे मातरम गायन और प्रधानमंत्री रा अमृतकाल रा पंच प्रण रा संकल्प कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। या कार्यक्रम ने वंदे सरहद नाम दियो गयो है। वंदे सरहद कार्यक्रम जो हमारी प्रदेश की सीमा की पहली पंचायत है तनोट माता के इस पावन स्थान पर सरहद के गांव में रुकने का, सरहद के लोगों से मिलने का, सरहद के लोगों से बातचीत करने का, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से सीमा की सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेवलपमेंट जिस प्रकार से हुआ है 2014 के बाद से, हम उनका सम्मान, उनके साथ बातचीत, उनके साथ चर्चा, इस कार्यक्रम के तहत आज हम सब लोगों को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने का, आने का अवसर मिला। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर और पुरातत्व और संग्रहालय महकमा री कानीसू आज जयपुर रा अल्बर्ट हॉल में 3 दिन री हैंडलूम प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इन मौके कला, संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व महकमा रा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला मौजूद रहा। प्रदर्शनी में हैंडलूम रा उत्पादन ने प्रदर्शित कर्यो गयो है, जिनमें जयपुर रा म्यूजियम, जोधपुर रा उम्मेद भवन ने हैंडलूम रेजरिया साड़िया माते उकेरी गयो है। इन मौके डॉक्टर BD कल्ला कहा कि पर्यटन स्थल माते इन तरियारा आयोजन सु अठे आबा आला पर्यटका ने हैंडलूम रा उत्पादा री बारीकी सु जानकारी रो अनुभव वेलो, जिनसु या उत्पादा री बिक्री बढ़ेली। वो देखने के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक भारी संख्या में आते हैं, वे इन चीज़ों से प्रभावित होंगे और इससे हाथ से बनी हुई चीज़ों का उत्पादन बढ़ेगा, कारीगरों को काम मिलेगा और ये बुनकर सेवा केंद्र जो है इसके माध्यम से अच्छे अच्छे कारीगर तैयार होंगे। किस तरह जो म्यूजियम्स में अपने जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले किए जाएं, क्योंकि एक म्यूजियम्स में बहुत अच्छा जो है टूरिस्ट का फ्लो रहता है और हैंडलूम के बारे में उनको जानकारी हो, अवेयरनेस हो। यहाँ पे जो साड़ी प्रदर्शित की गई हैं वो म्यूजियम से इंस्पायर्ड साड़ियाँ हैं। यहाँ पे अल्बर्ट म्यूजियम्स है, उमेद पैलेस और काफ़ी टेम्पल्स हैं, उनसे जो है इंस्पायर होकर यहाँ प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग से प्रोडक्ट बने हैं। यहाँ पे हमने एक लूम भी इंस्टॉल करी है, इससे जो भी विजिटर्स हैं वो अपना जो है यहाँ पे लूम पे जो है प्रोडक्ट बना के देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग री कानीसू आयोजित UPSC परीक्षा परिणाम घोषित कर दियो गयो है। परीक्षा परिणाम में इन बारी राजस्थान रा कई अभ्यर्थी बाजी मारर आपरो परचम फहराया है। वटे UPSC परीक्षा में चयनित होबा वाला अभ्यर्थियों ने वनारा परिवारजन मित्रगण मिठाई खिलार बधाइयां दे रहा है। UPSC परीक्षा में भाविका थानवी 100वीं रैंक, वेदिका बिहानी 213वीं रैंक, साक्षी पूनिया 220वीं रैंक, उत्कृष्ट अग्रवाल 286वीं रैंक वटे अभिजीत सिंह यादव रो 440वीं रैंक सु चयन हुयो है। चयनित अभ्यर्थी दूरदर्शन सु खास बातचीत में अपनी सफलता रा अनुभव ने साझा कर्या। थे भी जोवो माका संवाददाता हनुमंत सिंह चारण री यारपट। को सफलता मिली तो मैं सभी भावी एस्पिरेंट्स जो हैं उनको यही कहना चाहूँगा। खुशी तो बहुत हो रही है एंड जो टॉप 100 में आई हूँ उसका तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है। एक्सपेक्टेड भी नहीं था मेरे को कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। बाकी काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है एंड आई एम श्योर सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। उनकी चाहे कुछ भी रैंक आई हो चाहे नहीं भी आई हो, तो मेहनत तो सबकी रही है।
ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी भी स्टेज पे पास नहीं कर पाते तो आपको वापस फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। इसीलिए मतलब जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हार्डवर्क को लेकर, वो इस एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाती है। और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो मैं रोज़ 8 आवर्स की पढ़ाई तो डेफिनेटली दिया करती थी, थोड़े थोड़े टाइम पे ब्रेक लिया करती थी, लेकिन रोज़ उठकर 8 आवर्स तो डेफिनेटली पढ़ती थी मैं। इस साल मैंने यूपीएससी 2022 परीक्षा में 286वीं रैंक प्राप्त की है। यह मेरा तीसरा प्रयास था यूपीएससी में। इससे पहले 2 प्रयासों में, पहली बार में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था लेकिन सफल नहीं हो पाया था, और दूसरी बार में मैं मेंस लिखा था लेकिन उसको क्लियर नहीं कर पाया था। लेकिन इस साल मेरे आदरणीय पिताजी और माताजी की दुआओं से और मेरे भाई दोस्त और सारे मेरे शिक्षक गणों की वजह से आखिरकार मेरे को सफलता मिली। तो मैं सभी भावी एस्पिरेंट्स जो हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने आप में आप विश्वास रखिए और जो आपने लक्ष्य पकड़ा है उसकी तरफ चलते रहिए और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं अभिजीत सिंह यादव, मैंने इस बार यूपीएससी सीएससी 2022 में 440वीं रैंक सिक्योर करी है। ये कठिन परिश्रम का नतीजा है, 2-2.5 साल तक की मेहनत। कोरोना काल के बाद से मैंने तैयारी स्टार्ट करी और इस तैयारी में पहले अटैम्प्ट में विफलता के बावजूद ये दूसरे अटैम्प्ट में ये सक्सेस मिली है, जिसके लिए मैं पुष्पा सारस्वत मैडम को, पीयूष कुमार शर्मा सर को, MS शर्मा सर, इन तीनों मेरे शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ। इनका शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा। मेरे माता पिता और सभी दोस्तों का भी बहुत मेरी इस तैयारी में योगदान रहा, खासकर माताजी का, क्योंकि मैं घर से ही तैयारी कर रहा था तो मम्मी ही मेरा सारा ध्यान रखती थी घर पर और पढ़ाई मैनेज करने में मेरी हेल्प करती थी। सीकर री रहवाली कविता यादव आपली मौत रे पछे 3 जणा ने जिंदगी देगी। कविता रो ब्रेन डेड हो जाबारे पछे उनरा घराड़ा अंगदान री सहमति दीनी। इनरे पछे जयपुर रा सवाई मानसिंह सफाखाना माए उनरी किडनिया रो ट्रांसप्लांट कर 2 जणा री जान बचाएगी। वटही दिल्ली रा आर्मी सफाखाना माए हार्ट ट्रांसप्लांट कर 1 जणा ने नुवो जीवन दियो गयो। कविता यादव ANM रात और माते सीकर माए ही कार्यरत थी। 21 महीने अचानक वणा बेहोश वैगी। चुंडरे पछे वणा ने कनेरा सफाखाना में भर्ती कराया गयो हो। वटे सुकविता ने जयपुर रा सवाई मानसिंह सफाखाना में भर्ती कराया गयो हो। काला हिरणा खातर मसूर चूरू स्थित कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर माए अब पर्यटक निजी वाहना सु प्रवेश नहीं कर सकेला। अटे देश रा अन्य अभ्यारण्य तरह सफारी री व्यवस्था लागू कर दी गई। इन खातर पर्यटका ने वन महकमारी ऑफिशियल वेबसाइट माते बुकिंग करवानी वैली, जिन पछे पर्यटक महकमारी सफारी वाहना रेजरिया अभ्यारण्य में प्रवेश वे सकेलो। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड रा सदस्य रो कहणो है कि इन नवी व्यवस्था सु वन्य जीवा सु होबाड़ी छेड़छाड़ री घटनावा में कमी आवेली, साथ ही वन्य जीव सुरक्षित रहेला। ताल छापर अभ्यारण्य जो है बीकानेर संभाग का एकमात्र अभ्यारण्य है। यहाँ पर ब्लैक बक 4000 से ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पहले प्राइवेट व्हीकल्स अंदर अलाउड थे, लेकिन अभी टूरिज्म को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए और एक सिस्टमेटिकली उसको बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री बैन करके और हमने सफारी सिस्टम चालू किया है, जिसमें इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट्स जो हैं, जो भी आसपास के लोग जो भी अपनी गाड़ी लगाना चाहते थे, जो उसके कुछ मानक निर्धारित किए हुए हैं, उनकी गाड़ी को हमने रजिस्टर कर लिया है और सुबह शाम 2 टाइम सफारी होती है। तो टूरिस्ट चाहें तो एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं सफारी की, जैसे रणथंभौर और सरिस्का में होता है, और चाहें तो काउंटर पे आके भी टिकट ले सकते हैं। ताल छापर के अंदर जो कृष्ण मृग अभ्यारण्य है, इसके अंदर जो सफारी की जो व्यवस्था हुई है, इसके बाद यहाँ सैलानियों की भरमार है और अब इसमें बहुत ही आनंद आता है। पहले तो क्या है कि अगर गाड़ी वाड़ी भी लेके आते थे तो कोई ऐसा जो पॉइंट नहीं था, जो हमें मालूम नहीं था। अब जो ट्रेंड आदमी यहाँ आ चुके हैं, ये एक एक पॉइंट जहाँ हमें मृगों के बीच में ले जाके दिखाते हैं। यहाँ पक्षी, पशु, ये मृग, काले मृग, सब यहाँ अलौकिक नज़ारा है। छापर अभ्यारण्य में सरकार द्वारा सफारी का निर्णय जो लिया गया है वो बहुत ही उपयोगी है और उसके लिए जनता के लिए फ़ायदेमंद है, आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये बहुत ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो एकदम एक अलग है, क्योंकि यहाँ पर ताल छापर
मतलब छापर एक तरीके से, और इसमें ब्लैक बॉक्स मेनली, और इसमें 719 सेक्टर में ये फैला हुआ फील्ड है। और इसके साथ साथ यहाँ पे नीलगाय और अन्य बर्ड्स स्पॉट, जैसा कि सर ने बता चुके हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उसके हिसाब से बर्ड्स की अगर डेंसिटी यहाँ पे है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ताल छापर बहुत ही रमणीय स्थान है, यहाँ चिंकारा वगैरह खूब हो गए हैं और पहले भी मैं हर साल आता था। इस बार सफारी शुरू होने से अच्छे गाइड मिल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जाके वन्य जीवन के दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही रमणीय स्थान है, देखने लायक जगह है। राजस्थान में इससे बेटर जगह और कहीं नहीं है। गुलाबी नगरी जयपुर पर्यटन रे हिसाब से पूरी दुनिया में एक न्यारी ही पहचान रखे है। जयपुर रा किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, म्यूजियम जैसी घूमवा लायक जगह ने देकर अठे आबाड़ा सैलानी अभिभूत हुए है। विश्व विरासत सूची में जगह बनावा आड़ो जंतर मंतर देसी विदेशी पर्यटका सारू वारो व्यवहारिक ज्ञान बढ़ावा साथ ही अठेरी स्थापत्य कला रो भी न्यारो उदाहरण हा। जयपुर रा अल्बर्ट हॉल सहित दूजा पर्यटन री ठोरा माते यादिना मौसम सुहाणो उबारे साथ ही सैलानिया री तादाद में बढ़ोतरी वैरी है। पर्यटकारों कहनो है कि गुलाबी नगरी जयपुर रो यो स्मारक खास हा। वर्तमान में 2000 से ज़्यादा प्रतिदिन पर्यटक आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर भारतीय पर्यटक हैं। विदेशी पर्यटक बिल्कुल ही नगण्य जैसे हैं, कभी 10-12, कभी वीकेंड के टाइम पे थोड़ी संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो पर्यटकों की संख्या ज़्यादा देखी जाती है वो विदेशी पर्यटकों के साथ में देखी जाती है, जो वर्तमान में कम है। लेकिन कुछ दिनों से मौसम में जो तब्दीली आई है, बारिश आ रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, इस वजह से यहाँ भी जंतर मंतर और बाकी टूरिस्ट स्थानों पर भी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। I feel like it's very interesting to see how advanced, like how much technology was embedded in the day-to-day life of the king. The food, I like how much flavor there's in the food, and I really enjoyed going to the Emperor Palace and seeing the place where they lived and the views from there. My name is Deborah. I'm also from Brazil, and India has been beautiful. I think here in Jaipur, the Pink City, a lot of details in the buildings. It's amazing how everything is very thought through. The stones that they use and the hidden stuff that you can learn from when the sun reaches and when it's dark, and you can see kind of daylight stars and stuff like that. It's a very beautiful town. मैं अहमदाबाद से हूँ, जयपुर घूमने के लिए आया हूँ। काफ़ी 3 दिनों से घूम रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। जयपुर बहुत बढ़िया सिटी है, सबको आना चाहिए इधर। हिस्टोरिकल प्लेसेस भी काफ़ी अच्छी है। जंतर मंतर अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ बनाई हुई है। जयपुर देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजाओं के समय में जो आर्टिस्ट थे हमारे यहाँ, वो भी बहुत ही खूब थे। उनके पास भले हम साइंस अभी डेवलप हुआ है, लेकिन उनके पास जो आर्ट था वो साइंस से भी शायद ज़्यादा क्या बोलते शक्तिशाली था, क्योंकि उन्होंने जो भी बनाया है, देखो इतने सालों के बाद भी आज हम बता सकते हैं कि 12:12 हुई है ये देख के। तो वो ज़माने से हमने, यानी कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं था, हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ था और है। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति को हमको हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबासु प्रदेश रा कई जिला में रो जबरदस्त असर देख पाने मिलो। जयपुर में काल रात 96 किलोमीटर की रफ्तार सु आया तूफान सु शहर अस्त व्यस्त बह गयो। इनके साथ ही चूरू, नागौर, सीकर जिला में भारी बिरखावी तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। मौसम महकमा मुजब अगला 2 दिन ताई पश्चिमी विक्षोभ रो असर रहेलो। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा सहित कई जिला में मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी संभावना है। और आगे फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 महीने नुवा संसद भवन रो उद्घाटन कर राष्ट्र में करेला समर्पित 75 रुपया रो सिक्को भी करेला जारी। संसद भवन निर्माण में काम करया करम योग्या रो भी करेला मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में सिंधी कैंप में नुवा बनया बस टर्मिनल रो करया उद्घाटन। महिला यात्री खातर रोडवेज री सगली श्रेणी री बसारा किराया में 50% छूट देवारी करी घोषणा। प्रदेश भाजपा राज्य सरकार से तेज अंदर बिरखार ओला सूबिया नुकसान रो सर्वे करार बेगाव बेगी मुआवजो देवारी करी मांग।
बुनकर सेवा केंद्र अल पुरातत्व अल संग्रहालय महकमा रिकानीसू 3 दिनारी हैंडलूम प्रदर्शनी दी जयपुर में भी शुरुआत। हैंडलूम रा उत्पादन है प्रदर्शनी में करो गयो है प्रदर्शित। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ चालता मौसम में वो बदलाव। जयपुर में तेज अंदर सू अस्त व्यस्त वो जीवन। चूरू नागौर सीकर सहित कई जिला में भी भारी बिरखा। आचार्य बुलेटिन में नमस्कार।